गरीब का दर्द गरीब ही जाने और अब हमारा मालिक तो सिर्फ भगवान है। ऐसा कहना है भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के लोगों का, जो इस कोरोना काल में योद्धा बनकर जंग लड़ रहे हैं और लोगों को कोरोना के कहर से बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब यह लोग गरीब मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था तक कर रहे हैं। दरअसल 24 मई 1964 को ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज द्वारा स्थापित भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के 56वें स्थापना दिवस पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के लोगों ने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाते हुए खाद्य सामग्री का इंतज़ाम किया और मेरठ प्रशासन को सौंप दिया ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह खाद्य सामग्री पहुंच सके और मेरठ में कोई भी भूखा न रहे। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के इन योद्धाओं का दर्द भी उनके दिल से निकलकर ज़ुबान पर आ गया। उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज गरीब और बेसहारा है, इनका तो अब भगवान ही मालिक है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार से विनती की और कहा कि जो सफाई कर्मचारी अपने और अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए इस कोरोना संकट में भी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी आउटसोर्सिंग समाप्त करते हुए उनकी संविदा को बहाल कर दिया जाए ताकि वह भी अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सके। मेरा नाम महेश टांक है, राष्ट्रीय संचालक भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज का। और आज जी एक बात देखने में आई है, जो जिस प्रकार से जो महामारी इस टाइम चल रही है, एक शहर की सफाई की जो व्यवस्था है, एक मतलब वो काम आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ जो एक अच्छा एक कदम उठाया है ये खाद्य सामग्री का गरीबों तक पहुँचाने का, तो कितना बड़ा महत्व इसमें देखिए, जो हमारा भारत नागरिक होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है, हम उस कोरोना के युद्ध में सामने खड़े हुए हैं और हमारा समाज वाल्मीकि समाज और भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज भी इसमें लगा हुआ है। गरीबों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज और वाल्मीकि समाज भी गरीब है, लेकिन दुख जिसके दुख होता है वो सामने वाले का दुख ही पहचानता है। आज हमारे परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी का स्थापना दिवस 56वां हुआ है, तो इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो भी हमसे बना भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के सभी कार्यकर्ताओं से जो मेरठ के अंदर रहते हैं, चाहे वो प्रांत का हो या वो केंद्र का हो या जिले का हो, सभी की तरफ से ये हमने आज ये एक जो गाड़ी भेजी है सामान की, खाद्य की, ये सब गरीबों के लिए है। और कोरोना के लिए तो हम देखो युद्ध के लिए खड़े ही हैं। इसमें देखने में आया कि घर की महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो वायरल वाला जो रूप है वो एक अच्छा कदम है। तो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस टाइम समाज के अंदर? कठिनाई तो हमारे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि सुविधा ना होते हुए भी फिर भी हमारा समाज अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन कम से कम हम प्रशासन से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इनको भी कोई जो सफाई कर्मचारी हैं, इनको भी कुछ साधन मिले उनकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। आज देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए और देश की सरकारों को सोचना चाहिए, प्रदेश की सरकारों को सोचनी है। आज सबसे ज़्यादा अगर इस महामारी का सामना कोई कर रहा है तो एक दलित वाल्मीकि समाज है, जो पूरी तरीके से कोरोना जैसी बीमारी से योद्धा के रूप में लड़ रहा है। आज दुर्भाग्य इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, इस योद्धा के लिए सोचने की ज़रूरत है। उसका बच्चा जिस तरीके से आज शिक्षा का दबाव बनना है, उनके शिक्षा के दबाव में ये बनना है कि उनकी फ़ीस नहीं जारी, नाम कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई मजदूर वर्ग के लोगों को, इस देश की प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनको शिक्षा कम से कम 1 साल के लिए फ्री देने का काम होना चाहिए। मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि जिस तरीके से 7,000 8,000 के अंदर सफाई मजदूर पूरी तरीके से लड़ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि आज देश के अंदर सफाई मजदूर सबसे अहम भूमिका इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है, झेल रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। मैं सरकार से एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिजली का बिल है
कहीं ना कहीं शिक्षा है, सफाई मजदूर को कहीं ना कहीं फ्री देने का काम करना चाहिए। मैं उनसे आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूँ। और 7,500 रुपये के अंदर जिस तरीके से हमारे लोग परेशानी झेल रहे हैं, बच्चे शिक्षा की तरफ नहीं जा पा रहे, रोजगार नहीं हो पा रहा, तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कम से कम इनको एक सम्मान वेतन देने के लिए हम लोग अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं सरकार से, उसको देखना चाहिए। धन्यवाद।